नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हमारे देश में शायद कोई भी ऐसा हिंदुस्तानी हो, चाहे विदेशों में भी, मैं कहती हूँ नहीं तो 40% दुनिया की जनता है वो जानती होगी कि रामायण क्या है, उसकी कहानी क्या है और सीता जी कौन है, रावण कौन है। इतनी प्रसिद्ध ये ग्रंथ है, इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसमें सीता का हरण क्यों हुआ ये भी बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो गहराई है, सच्चाई है, उसको गहराई को तो नहीं जान पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जानते हैं सब लोग कि सीता का हरण रावण ने किया। फिर उसके कारण क्या पीछे था, तो कुछ कहेंगे कि उसके कारण सुपनका थी, सुपनका ने अपने भाई को भेज के उनका हरण करवाया। फिर कुछ और गहराई से जानते होंगे तो वे कहेंगे सोने का जो हिरण था उसका आखेट करने श्री रामचंद्र जी गए और वो अकेली थी इसलिए उनका हरण हो गया, है ना। इस तरह से अपने अपने अनुसार सबको ज्ञान है। तो आप लोग जानते ही हैं कि सुपनका कौन थी। वही आई थी घूमते हुए। उस समय प्रथा थी कि सब अच्छे राजाओं में भी कि लड़कियां अपना वर ढूंढने के लिए निकला करती थी और अपना वर ढूंढती थी। तो शायद इसी क्रम में सुपर्णखा भी निकली हुई थी। वो राक्षसी थी, लेकिन बहुत सी राक्षसनियों ने शादी की है पुरुषों से, देवताओं से। रावण के पिता ऋषि मुनि थे, उनकी माँ राक्षसी थी। और जो भीम था, भीम की जो पत्नी हिडम्बना थी वो भी राक्षसी थी। तो बहुत से लोगों ने किया है, कहते हैं कि वो ना कि बहुत उसमें अच्छी भी थी, है ना। हिडम्बना का लड़का घटोत्कच था, बहुत ही अपने पिता का आज्ञा का पालन करने वाला था। मरते समय भी जो पिता ने कहा वही किया उसने, पिता की आज्ञा का पालन किया और युद्ध में उन लोगों का साथ दिया, पांडवों का। बहुत ही आज्ञाकार। वो एक राक्षसी का बेटा था तब भी, तो ऐसी बात नहीं है। वो भी कहना अब इसी क्रम में वो भी निकली होगी। उस समय ऋषि मुनि से भी शादी करती थी वो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने राम के सामने अपने शादी का प्रस्ताव रखा। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो प्रथा थी उसके अनुसार किसी भी लड़की को वर ढूंढने का, ठीक है, कोई उसे स्वीकार करे चाहे ना करे। तो वो भी आई थी, उसने रामचंद्र जी को देखा तो रामचंद्र जी पर मोहित हो गई और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के लिए रामचंद्र जी ने मना कर दिया कि देखो मेरी पत्नी है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। कहते हैं मेरा भाई है, चाहे उससे पूछ लो, मैं तो पत्नी व्रत का पालन करता हूँ, उससे पूछ लो, करेगा तो ठीक है। जब लक्ष्मण के पास जाती है तो कहता है, लक्ष्मण कहते हैं कि देखिए मैं तो अपने भाई की सेवा के लिए जंगल में आया हूँ, अब बताओ तुम इतनी बड़ी महारानी लंकेश की बहन और तुम एक दास से शादी करोगे। मैं तो अपने भाई का दास हूँ, मैं दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। फिर वो लक्ष्मण जी के पास आते, लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं भाई मैं तो शादी नहीं कर सकता, और देखो अगर वे हमारे भाई तैयार हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग कई शादी भी कर लेते हैं। तो गए तो उन्होंने भी कहा कि नहीं देखो मैं नहीं कर सकता। तो कुल मिला के वो ये समझती है कि सारी राड की जड़ी सीता है, इसी के कारण लोग शादी नहीं कर रहे मेरे से। और जो उसने बड़ा सुंदर रूप बना रखा था, बहुत सुंदर युवती दिखाई दे रही थी, और उसने अपना जो गुस्से में वो अपने असली रूप में आ गई और सीता पर झपट पड़ी। जब सीता पर झपटी भयानक रूप में, तो रामचंद्र जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को कि सीता की रक्षा करे, बचाए। तो इस तरह से श्री बीच बचाव में उसके जो सुपर्णखा थी उसके नाक कान की क्षति हो गई, है ना, मतलब कष्ट पहुंचा। अब रोती बिलखती वो रावण के पास आई। अन्य पहले खरदूषण वाली थे, भाई थे उनका, उनके जो भाई थे उनके पास आई। तो जब खरदूषण के पास आई तो उन्होंने रावण से युद्ध किया, राम से युद्ध किया कि हमारी बहन का अपमान क्यों किए। तो युद्ध में रामचंद्र जी ने उन्हें हरा दिया। जब वे हार गए, मारे गए खरदूषण, तो अपने भाई रावण के पास गई, रावण से सब वृत्तांत बताया
कि देखिए भाई ऐसा हुआ है कि मेरा इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ मेरे साथ, तो उसकी जो साथ में पत्नी है वो बहुत सुंदर नारी है, आप चाहो तो उसको ला सकते हैं लंका में। तो रावण तो जाता है, अब सोचता है कैसे बदला लूँ उन लोगों से। तो वो लक्ष्मण जाता है अपने भाई मारीच के पास, मामा मारीच, उनके मामा मारीच थे, वो कई तरह तरह के रूप बन जानते थे। तो वे कहते हैं कि देख भाई, तू सोने का हिरण बन के जाना, उनकी कुटी के सामने से निकलना, और वे हिरण तुम्हारे सोने का हिरण देख के बड़ी उत्सुकता में होंगे, तुम्हारे आखेट करने के लिए वो पीछे पीछे आएंगे। जब वो अकेली रह जाएगी तब मैं जाके उसका हरण करूँगा, सीता को ले जाके उठा के लंका में ले जाके रखूँगा, उसे अपनी रानी बना के। तो मारीच कहता ये तो अच्छा काम नहीं है, ये तो पाप का काम है। तो रावण से वो डरता था। रावण ने कहा तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम मेरे मामा हो, मैं तुम्हारा भांजा हूँ, तुम्हें मेरे लिए ये काम कष्ट करना ही पड़ेगा। तब वो जो थे मारीच मामा जाते हैं सोना का, वो सोने का मृग, सोने का हिरण बन के उनकी कुटी के आसपास घूमने लगता है। सीता जी उस हिरण को देखती हैं तो उस पर मुग्ध हो जाती हैं, जबकि वो नहीं जानती थी कि वो तो बनावटी हिरण है, वो तो माया का हिरण है। उन्होंने वैसा जानबूझ के उनको अकेला पाके अपहरण करने का भी योजना बनाई है कि दोनों भाई चल जाएंगे आखिर पे। खैर सीता जी को बहुत सुंदर लगता है। सीता जी कहती हैं रामचंद्र से कि वो जो सोने का मृग है, सोने का हिरण, उसकी मृगछाला चाहिए मुझे। तो वो कहते हैं, रामचंद्र समझाते हैं देखो ये बनावटी है, ऐसा सत्य नहीं है, ये सब माया का है। लेकिन सीता जी जिद करने लगी तो उन्हें लक्ष्मण की देखरेख में सौंप कर कहते हैं कि देखो जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम मत जाना अकेले छोड़ के, जंगल है, जंगल में कहीं कुछ भी हो सकता है। तो वो उनको छोड़कर जाते हैं। हिरणों को बहुत दूर तक ले जाता है, और जब देखता है कि मैं अब नहीं आगे समर्थ हो जाने के, तो रामचंद्र जी उनको मार देते हैं बाण। जब बाण लगता है तो वो ऐसी आवाज़ निकालते हैं बिल्कुल रामचंद्र जी जैसी, जैसे रामचंद्र जी संकट में प्राण हो उनके चिल्ला रहे हैं। वो कहता है हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, जोर जोर से पुकारता है। तब सीता माता समझती हैं कि रामचंद्र जी के प्राण संकट में हैं। तब वे लक्ष्मण जी को कहती हैं कि जाइए आप उनकी रक्षा कीजिए, तो आपके भाई संकट में हैं। तो वे कहते हैं कि नहीं भैया को कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब बनावटी आवाज़ आ रही है, उनको कभी कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई स्त्री ज़्यादा डरपोक जो होता है, डर गई, भयभीत हो गई, पति का मामला। तो कहने लगे देखिए आप ऐसा मत कीजिए, अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगी कि आप गलत सोच रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ये एक कुटी के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ कि जो इस कुटी के अंदर इस लक्ष्मण को रेखा को पार करेगा वो भस्म हो जाएगा। तो कहती है ठीक है, वो कुटी के अंदर रहती है, और वो अपने भाई को बचाने के लिए चले जाते हैं। बचाने के वो तो जानते ही हैं, जाते हैं वहाँ। लेकिन इधर रावण भेष बना के आता है, साधु का भेष बना देता है, और सीता जी को अकेले पाके भिक्षा की याचना करता है, भिख मांगता है, भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, इस तरह से करता है। तो सीता जी फल कंदूल जो उनके पास थे एक पात्र में लेके आती हैं और कहती हैं कि वो ब्राह्मण समझती हैं, साधु समझते हैं, उनको देने लगती है। कुटी के बाहर ही भीतर से ही देती हैं। तो कहता है मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, तुम कुटी के इस रेखा के वो अंदर बंधी हुई हो, इस भिक्षा को मैं नहीं ग्रहण कर सकता, तुम बाहर और भिक्षा दो। तो उन्होंने कहा, सीता जी ने कहा कि देखिए मेरे देवर द्वारा ये लक्ष्मण रेखा खींचे हैं, मेरे देवर जी भी कहे हैं कि इसको किसी भी हाल में पार नहीं करना है। तो वे कहते हैं कि
रावण कहता है कि मैं ऐसी भिक्षा भी नहीं ले, तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, तुम्हारे द्वार से एक याचक ब्राह्मण साधु द्वार से वापस जा रहा है। तो सीता जी कहते नहीं नहीं नहीं, तुम वापस मत जाओ, मैं आ रही हूँ। तो वो रेखा पार के जो ही बाहर आती है तो लक्ष्मण तो जान गया रावण कि अब तो कोई असर नहीं होगा रेखा का। एक बार रावण घुसलने की कोशिश करता है, जो पैर रखता है तो उसमें से आग निकलती है, तो वो फिर पैर कदम पीछे रख लेता है। तब कहता है कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, तुम बाहर आके दो। तो तब सीता जी देने जाती है ना, तो उनको उठाकर अपने जो उड़न खटोला था उसमें बैठा कर ले जाता है, और इस तरह से सीता जी का अपहरण करके ले जाता है। तो जटायु रास्ते में मिला था। जटायु जो था वो दशरथ जी का मित्र था, तो वो अपनी समर्थ शक्ति में बहुत उसके ऊपर आक्रमण करता है, रावण को चोंच से घायल कर देता है, और लेकिन वो उसको उसके पंख काट देता है तलवार से, और जिस तरह से जटायु नीचे गिर जाता है। उधर लक्ष्मण जी जब आते हैं उधर से, तो सीता जी का कुटी में नहीं थी, उनकी बड़ी खराब हालत हो जाती है। वे चारों ओर सीता जी को ढूंढते हैं, कुटी में बाहर भीतर, सीता जी कहीं नहीं दिखाई देती है। तब वे अपना बहुत दुखी होके चारों ओर पागलों की तरह चिल्लाते चलते हैं। राम जी कहते हैं, हे खग मृग वन, मतलब जो भी है, तुमने सीता मृगमणि को देखा है, जो सीता की आंखें मृग के समान हैं, सुंदर है वो सीता, मतलब उनकी पागलों जैसी स्थिति हो। जब वो चारों ओर घूमते घूमते जाते हैं तो उन्हें जटायु मिलता है। जटायु वृतांत बताता है इस तरह से, रावण उसको ले गया है दक्षिण दिशा की ओर, और तो मैंने उसके ऊपर आक्रमण भी किया, लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए और वो मरणासन स्थिति में पड़ा था। तो लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को पता चलता है कि ये उनके पिता के दोस्त थे, मित्र थे। तो वे उनका दाह संस्कार करते हैं, और इस तरह से उन्हें सीता जी का दक्षिण दिशा में जाने का पता लगता है। तो सीता का अपहरण क्यों हुआ? एक तो ये कारण है कि भाई रावण की बहन आई थी, शादी का प्रस्ताव रखा राम जी के उनके सामने, और उनको समझा कि यही कारण है जो ये लोग दोनों शादी करने को तैयार नहीं होते। तो ये है, लेकिन वास्तविकता में रामचंद्र जी ने एक बार लक्ष्मण जी की गैर हाजिरी में, अनुपस्थिति में सीता जी से कहा कि देखो, अब मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वन में, रावण का विध्वंस करने, उसे समाप्त करने, अब वो कार्य करना है, और तुम अग्नि में समा जाओ और एक माया की सीता बाहर बन के आओ। तो वो अग्नि को सौंप देते हैं असली सीता को, और जो माया की सीता थी उसको प्रकट करते हैं, और वह माया की सीता का ही अपहरण होता है रावण को समाप्त करने के लिए, मतलब वो कारण बनेगी। और इस तरह से वो सीता के हरण का आपको कारण पता चला होगा कि सीता का हरण क्यों हुआ। रावण का अंत करने के लिए सीता का हरण हुआ। मेरे विचार, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।